हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है द डव्स एंड द रेट्स। द डव्स, डव्स के क्या मतलब होता है? डव्स का मतलब होता है एक प्रकार की कबूतर जो नॉर्मल कबूतर होती है उससे थोड़ी सी ये अलग होती है। जनरली जो डव्स होती है वो वाइट वाइट कलर में मिलती है और ये बहुत ही शांत होती है। मतलब एग्रेसिव, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है, कैसी होती है? शांत। और इसीलिए इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है। और जो डव होती है वो नर भी हो सकती है, मादा भी हो सकती है ना, मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, मतलब एक प्रकार की कबूतरी है लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी इसकी किस्म अलग होती है। ठीक है, द डव्स एंड द रेट्स, है ना, और चूहे, मतलब कबूतर और चूहों की जो है ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है ना, एक बार की बात है। अ फ्लॉक ऑफ डव्स यानी एक कुछ कबूतरों का झुंड, है ना, कबूतरों का एक झुंड। ठीक है, झुंड या समूह, है ना। कबूतर के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। जैसे हाथी के झुंड को क्या बोलेंगे अपन? हर्ड बोलेंगे। चींटियों के समूह को कॉलोनी बोलेंगे, है ना। उसी तरीके से कबूतर के का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। तो एक समूह, है ना, या फिर एक फ्लॉक ऑफ डव्स यानी कबूतरों का जो समूह है। वाज, अब देखो डव्स के बाद भी क्या लगा? वॉज लगा। क्यों? क्योंकि ये डव्स की बात नहीं हो रही है, डव्स के एक समूह की बात हो रही है ना। डव्स का या कबूतरों का एक झुंड या एक समूह, तो एक समूह के लिए तो वाज ही लगेगा, है ना। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ फ्लॉक ऑफ डव्स यानी कबूतरों का एक झुंड, वॉज फ्लाइंग यानी उड़ रहा था, इन सर्च यानी खोज में, ऑफ फूड यानी भोजन की, भोजन की खोज में या भोजन की तलाश में एक झुंड जो है, कबूतरों का झुंड उड़ रहा था। ठीक है, सुन यानी जल्दी ही, शीघ्र ही, जल्दी ही, देसा उन्होंने देखा, है ना। जब झुंड उड़ रहा था तो सभी ने उन्होंने देखा, देसा। राइस यानी चावल, है ना, राइस ग्रेन्स यानी चावल के दाने, है ना, चावल के जो दाने हैं। देखें, लाइंग यानी पड़े हुए थे, है ना, या बिखरे हुए थे। अंडर, अंडर यानी नीचे। अ बेनियन ट्री मतलब एक बरगद का जो वृक्ष था या पेड़ था उसके नीचे कुछ चावल के दाने बिखरे हुए इन्होंने देखे। ठीक है, दे बिगेन उन्होंने शुरू किया, है ना। अब जब क्या हुआ कि इन्होंने जब देखा दानों को, तो ये उनके पास आकर के उनको चुगने के लिए बैठ गई होंगी, है ना। तो दे बिगेन मतलब उन्होंने शुरू कर दिया। पैकिंग, पैकिंग का मतलब होता है, पैक का मतलब होता है चुगना या फिर चोंच मारना। ठीक है, एट द ग्रेन्स मतलब दानों पर। जैसे ही उन्होंने दानों को बिखरे हुए देखा तो वो दानों के पास गए और उनको चुगना उन्होंने शुरू कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे उनको चुगना शुरू कर दिया या चोंच मारना, चोंच से काटना शुरू कर दिया। बट परंतु, रियलाइज्ड मतलब परंतु उन्होंने क्या किया? उन्हें एहसास हुआ, उन्हें इस बात का एहसास हुआ दैट कि अ हंटर एक शिकारी, हैड लेड, है ना, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। ले यानी क्या होता है? ले यानी रखना, ले यानी रखना या बिछाना, कोई चीज़ रखना या बिछाना, है ना। तो हैड लेड मतलब वो बिछा चुका था या रख चुका था। हिज नेट मतलब उसकी जाली, देयर यानी वहाँ, है ना। मतलब उन्होंने, पक्षियों ने रियलाइज़ किया कि शिकारी ने उसकी जो जाली थी, उसकी जो नेट थी वो वहाँ रख चुका था, हैड लेड, है ना, रख चुका था या बिछा चुका था, हिज नेट देयर, उसकी जो जाली थी वहाँ पर बिछा चुका था। अब देखो ये चीज़ देखना, देयर जो है इसका मतलब क्या होता है? वहाँ। अब देयर के बाद जब भी आप देखोगे कि भाई बी वर्ब नहीं है, जैसे वाज है, इज़ है ना, बी है, ये कोई इसके बाद में जब बी वर्ब नहीं आती है तो ये इसका मतलब क्या होता है? देयर यानी वहाँ। और इसके बाद यदि बी वर्ब आती है तब इसको हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि ये डमी सब्जेक्ट बनाया हुआ होता है ना, है ना। देयर इज़ अ किंग, जैसे एक राजा है ना, तो देयर का वहाँ कोई मतलब नहीं हुआ, इज़ का मतलब निकलेगा, किंग का मतलब निकलेगा, राजा है। ठीक है, देयर का कोई मतलब नहीं निकलता है। बाकी यहाँ पे क्योंकि बी वर्ब नहीं है तो यहाँ पे तो हम बोलेंगे इसको, है ना, हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे देखिए, द डव्स
यानी कबूतर जो हैं वर ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड हो गई थी या फंस गई थी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब जिसने फंसाई है हंटर वो तो मिसिंग है ना, यहाँ पे उसका जिक्र ही नहीं हुआ। द डव्स वर ट्रैप्ड बाय द हंटर, ऐसा होता तो पता चलता कि भाई ये पैसिव वॉइस में बनाना है इसको। अब बाय द हंटर है नहीं, तो इसको आप चाहें तो पैसिव वॉइस में आप समझ लीजिए कि द डव्स हैं, ये सब्जेक्ट हो जाएगी पैसिव सब्जेक्ट, मतलब इनने कोई काम किया नहीं है ना। वॉज वर में वर लगेगा क्योंकि डव्स है, तो ये हो गया बी वर्ब है ना। बी वर्ब मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है, वाज वर इज आर एम बी बीइंग है ना, बीन, ये सब क्या है, बी वर्ब है। तो बी वर्ब के बाद जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो आप पैसिव में उसको मानते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाय सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। वर्ब को आप चाहें तो लिंकिंग वर्ब समझिए। लिंकिंग वर्ब क्या करता है कि सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट से केवल लिंक कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रैप जो है स्थिति बता रहा है डव्स की, कि डव्स क्या हो गई थी, वो फंस चुकी थी या फंस गई थी या फंसी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वर लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, और जो आपका डव्स के बारे में बताया गया है कि डव्स कैसी थी, वो फंसी हुई थी। तो ये ट्रैप्ड बेसिकली ये क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी आप समझ सकते हैं। यदि आप लिंकिंग वर्ब वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो ट्रैप्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और यदि आप पैसिव वॉइस की यदि बात करें तो पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि इसको मानते हैं तो बी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आप पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जैसा आपको उचित लगे वैसा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बाय करके सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। बाय करके सब्जेक्ट यदि होता तो हम इसको पैसिव वॉइस ही बोलते, है ना। फिलहाल क्या है, जो सब्जेक्ट है हमारा मिसिंग है, या हम बोलें कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो भाई सब्जेक्ट अंडरस्टूड यदि बोलेंगे कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो ये तो पैसिव वॉइस ही हुआ, है ना। तो इस सेंटेंस को दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। आगे देखते हैं। किंग डव, जो राजा डव है, जो राजा जो कबूतर है, सैड ने उसने कहा, है ना, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना। यूनियन यानी क्या होता है, संघ, है ना। संघ ही शक्ति है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि एकता में शक्ति होती है ना। यूनियन को एकता भी बोलते हैं, तो एकता ही क्या है, एकता ही शक्ति है ना। लेट्स फ्लाई, चलो उड़ते हैं, टुगेदर, चलो साथ साथ उड़ते हैं। क्लचिंग द नेट, मतलब क्लच करना यानी क्या होता है, कस के पकड़ना, है ना। मतलब जाली को कस करके पकड़ते हुए चलो साथ साथ उड़ते हैं। टू दी अदर एंड, मतलब दूसरे छोर पर, ऑफ द जंगल, मतलब जंगल के दूसरे छोर पर, तरफ, है ना, दूसरे जंगल के दूसरी छोर की तरफ हम जो है इसको नेट को कस करके पकड़ते के और चलो साथ में उड़ते हैं। ऐसा किसने बोला, जो किंग डव था उसने नेतृत्व करते हुए ये चीज़ बताई, है ना, कि एकता ही क्या है, एकता ही शक्ति होती है, एकता ही ताकत होती है ना। क्योंकि वो फंस चुके थे, अब हार तो मान सकते नहीं, है ना। तो उनमें किसी जो राजा चिड़िया था उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। आगे देखो। और नेतृत्व जो है ऐसी ही अवस्था में काम आता है, ऐसी जब सिचुएशन हो, जबकि सब परेशान हो, सब परेशानी में हो, उस समय कोई एक व्यक्ति जो है नेतृत्व करते हुए जब आगे बढ़े, वही तो सच्चा राजा होता है ना, ठीक है। चलिए, द बर्ड्स यानी चिड़िया, जो पक्षी होते हैं, है ना, सारे जो पक्षी थे, फ्लू अवे यानी उड़ गए। अब देखो, यदि फ्लू ओनली फ्लू होता तो उड़े ऐसा बोलते, लेकिन फ्लू अवे है तो हम क्या बोलेंगे, उड़ गए। मतलब एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर जाना जब रहता है तो वहाँ पे फ्लू अवे ऐसा बोलते हैं ना, फ्लू अवे यानी उड़ गए। कैरिंग यानी रखते हुए या साथ ले जाते हुए, द नेट, है ना, मतलब जाली को साथ ले जाते हुए ही वो क्या कर गए, उड़ गए। कैरी यानी क्या होता है, अपने साथ कोई चीज़ रखना, है ना। चलिए, या ले जाना, ठीक है। द हंटर वॉज शॉक्ड, हंटर क्या हो गया था, अचंभित हो गया था, है ना। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, अब देखो हंटर शॉक हो गया, लेकिन किसने किया उसको शॉक, है ना, जो डव्स थी उन्होंने उसको शॉक कर दिया, है ना, अचंभित कर दिया। मतलब ये भी पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं इसको, बाय डव्स आता तो पैसिव वॉइस हो जाता। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई हंटर की जो सिचुएशन थी, अवस्था थी, वो बताई गई है यहाँ पे कि वो कैसा हो गया था, वो शॉक्ड हो गया था, है ना। तो आप शॉक्ड को एज ए एडजेक्टिव भी मान सकते हैं, है ना, और वॉज को लिंकिंग वर्ब मान सकते हैं,
ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ केवल लिंक करता है। ठीक है, आगे देखो, व्हेन जब द फ्लॉक यानी जो झुंड था, है ना, जो डव्स का झुंड था, है ना, व्हेन द फ्लॉक हैड फ्लॉन, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, है ना, तो द फ्लॉक हैड फ्लॉन कैसे बोलेंगे कि द फ्लॉक यानी झुंड उड़ चुका था, है ना, हेड है इसलिए क्या बोलेंगे, उड़ चुका था। पास्ट परफेक्ट में बोलेंगे अ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर, है ना, व्हेन द फ्लॉक हैड फ्लॉन अ डिस्टेंस, है ना, कुछ ही दूरी पर वो उड़ा था, तभी क्या हुआ, किंग डव सेड, है ना, राजा जो डव था उसने कहा, क्या कहा, वी शुड फ्लाई, हमें उड़ना चाहिए, हमें उड़ना चाहिए, है ना, टू माई फ्रेंड, मतलब उड़ करके कहाँ जाना चाहिए, टू माई फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड के पास जाना चाहिए। टू का मतलब डेस्टिनेशन होता है, किसी के पास, है ना, कहीं जाने की जब बात होती है तो क्या लगता है, टू लगता है। तो उसने क्या कहा, हमें मेरे दोस्त के पास जो है वो उड़ करके जाना चाहिए। और दोस्त के बाद ये देखो कॉमा लगा है, उसके बारे में बताया गया है कि द किंग ऑफ रेड्स, मतलब उसका जो दोस्त था, दोस्त कौन था, द किंग ऑफ रेड्स यानी चूहों का सरदार या चूहों का राजा जो था वो उसका दोस्त था। ठीक है, ही विल सेट, ही विल सेट मतलब वह कर देगा, है ना, सेट यानी करना होता है, ही विल सेट वह कर देगा, अस यानी हमें, फ्री यानी मुक्त, वह हमें क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ठीक है, द बर्ड्स लैंडेड, है ना, लैंड होना, कोई चीज़ जैसे पक्षी उड़ रहे हैं और जब वो नीचे आके बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, लैंड करना बोलते हैं। तो द बर्ड्स लैंडेड मतलब बर्ड्स जो है उड़ना उन्होंने बंद किया या नीचे उतरे, है ना, नियर, है ना, या बैठना या बैठे, है ना, ऐसा ही बोल सकते हैं। नियर द होल्स, नियर द होल्स मतलब चूहों के घर के पास उतरे। अब चूहों को घर के घर को क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, है ना, चूहों के जो घर होते हैं उनको होल बोलते हैं ना, इसलिए नियर द होल्स मतलब जो पक्षी आकर के उड़ कर के जब रुके तो कहाँ रुके, चूहों के घर के पास या होल के पास रुके। वेयर जहाँ द रेड्स जो चूहे थे, लिव्ड यानी रहते थे, है ना, रहते थे। पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए, है ना। आगे देखो, किंग रेट जो राजा चूहा था, वॉज सरप्राइज्ड यानी वो सरप्राइज हो गया था, टू सी यानी देख कर, देम यानी उनको, है ना, जो राजा चूहा था उनको देखकर सरप्राइज हो गया था। अब देखो टू सी लिखा है ना, पहला जो वर्ब है वो तो जो है सरप्राइज है, दूसरा क्या है, टू सी यानी देख कर, तो उसको अपन टू करके और इन्फिनिटिव के फॉर्म में लिखेंगे, टू सी, या फिर सीइंग भी बोल सकते थे, सीइंग देम, है ना। व्हेन जब किंग डव जो राजा कबूतर था, नरेटेड, नरेट करना यानी पूरी कथा जो पूरा विवरण हुआ उसको कहना, वो नरेट करना क्या होता है ना। नरेशन क्या होता है, नरेशन को बोलते हैं कथानक, है ना, जो कि कहानी कहता है वो क्या होता है, वो नरेटर होता है ना। वो नरेट करना मतलब उस कहानी को पूरा जो विवरण हुआ, वृतांत हुआ, उसको पूरा बताना किसी को, वो क्या होता है, नरेट करना। तो किंग डव नरेटेड, किंग डव ने पूरा नरेट किया मतलब पूरी बात उसको बताई, है ना। द होल इंसिडेंट मतलब पूरी घटना, है ना, संपूर्ण घटना उसको बताई, है ना। किंग रेट जो किंग चूहा था, निबल्ड, है ना। अब राजा चूहे ने जब सारी बातें सुन ली तो, है ना, उसने उसकी मदद की, और जो किंग रेट था, निबल्ड, निबल का मतलब होता है कुतरना, है ना, कुतर दिया, द नेट यानी जाली को कुतर दिया, अलोंग विथ, है ना, अलोंग विथ का क्या मतलब होता है, साथ में, किसी के साथ में, है ना। हिज सब्जेक्ट्स, हिज सब्जेक्ट मतलब उसके साथी, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है साथी, तो उसके जो साथी थे उसके साथ, उनको साथ मिल करके उन्होंने क्या कर दिया, सबने जाली को कुतर दिया, है ना। इन यानी में, जस्ट अ फ्यू मिनट्स, है ना, बस कुछ ही, ठीक कुछ ही जो मिनट है उसमें कुछ ही देर में उनको जो जाली को कुतर दिया, है ना, जस्ट अ फ्यू मिनट्स यानी बस कुछ ही देर में, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ही मिनट में, है ना, या ठीक कुछ ही मिनट में। ऑल द डव्स सारी जो कबूतर थी, वर फ्री वो फ्री हो गई थी, है ना। अब वॉज वर में क्या लगेगा, ऑल द डव्स यानी बहुत सारी है तो क्या बोलेंगे, प्लूरल में वर लगता है ना, वो क्या हो गई थी, मुक्त हो गई थी, है ना। दे चीयर्ड विथ जॉय मतलब वे, है ना, चीयर्ड विथ जॉय यानी खुश हो गए, है ना। चीयर्ड का मतलब ऐसे शोर मचाना भी होता है, खुशी में शोर मचाते हैं उसको भी चीयर्ड बोलते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, खुशी से, और
खुशी के साथ शोर मचाया, है ना, या वे बहुत ही खुश हो गए एंड थैंक्ड और धन्यवाद दिया द रेट्स यानी चूहों को धन्यवाद दिया, है ना। इस तरीके से स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ मैं बता दूँ आपको, देखो ले के दो मतलब होते हैं। ले यानी क्या होता है, रखना भी होता है, और यदि पक्षी अंडा देता है उसको भी ले बोलते हैं, है ना, ये ध्यान रखना आप। दूसरा ये कि ये जो है देखो विल सेट अस फ्री, तो सेट यानी क्या होता है, करना, है ना, कोई चीज़ करना। अब देखो ये क्या हो गया, सेट फ्री, सेट फ्री, ये सेट फ्री जो होता है ना अपने आप में क्या हो गया, ये मुक्त करना, है ना, ऐसा हो गया ना, मुक्त करना, है ना, फ्री यानी मुक्त, सेट यानी करना, तो मुक्त करने को सेट फ्री हो गया, सेट फ्री बोल दिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सेट फ्री आखिर है क्या, ये क्या फ्रेजल वर्ब है ना। तो मैं बता दूं कि ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये फ्रेज है, इसको बोलेंगे आप फ्रेज, है ना, फ्रेजल वर्ब नहीं बोलेंगे, दोनों में अंतर होता है ना। फ्रेज कब बोलेंगे और फ्रेजल वर्ब कब बोलेंगे, तो कभी भी वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन देखो, है ना, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब देखो, है ना, प्रीपोजिशन या एडवर्ब, ये दोनों जब वर्ब के साथ देखोगे तो उसको बोलते हैं आप फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, फ्रेजल वर्ब में होता है क्या, वर्ब का जो मतलब होता है और प्रीपोजिशन या एडवर्ब का जो मतलब होता है, इन दोनों के मतलब से एक अलग मतलब निकलता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रेजल वर्ब, है ना, मतलब अलग निकलना चाहिए, है ना, इन दोनों के ही मतलब से वो डिफर होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। और सेट फ्री, मैंने क्या बोला है, सेट फ्री क्या है, एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है। सेट फ्री का मतलब होता है मुक्त करना। अब दोनों में देखो, सेट यानी करना, फ्री यानी मुक्त, तो मुक्त करना ही तो हुआ, अंतर तो दूसरा कुछ आया नहीं ना, मतलब दोनों को मिला करके वही मतलब निकल रहा है जो इन दोनों शब्दों का मतलब संयुक्त में हुआ है, ठीक है, अलग से कोई मतलब नहीं निकला है, तो इसको फ्रेज बोलेंगे, है ना। और ये जो फ्री है क्या है, सेट के साथ फ्री लगा, मतलब सेट तो वर्ब हो गया अपना, और फ्री क्या है हमारा, फ्री होता है एडजेक्टिव, है ना, तो वर्ब के साथ जब एडजेक्टिव लगे तो ये आपका नॉर्मल जो फ्रेज होता है वो होता है ना। तो फ्रेजल वर्ब कब बोलेंगे, जबकि प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब हो, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि गिव अप, यदि मैं यहाँ क्या बोलूँ, गिव अप, है ना, गिव अप मतलब हार मानना होता है, तो गिव का मतलब तो क्या हो गया, गिव यानी देना, और अप यानी क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो देना हो गया, ये ऊपर हो गया, लेकिन दोनों मिल करके अलग ही मतलब निकल गया, गिव अप यानी हार मानना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपकी फ्रेजल वर्ब, क्योंकि यहाँ पे तो गिव क्या है, एक वर्ब है, और अप क्या है हमारा, अब क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, है ना। ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से कहानी हमारी कम्प्लीटली फिनिश होती है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।